वैदिक साहित्य चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। भक्तों, आज हम भविष्य फल बताने जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए। हम बताना चाहते हैं कि सोहन पद्धति के द्वारा कैसा रहेगा 2023 का जून के बाद बचा हुआ वर्ष और उसका भविष्य फल। भक्तों, मृगशिरा नक्षत्र वृष और मिथुन राशि दोनों में आता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अतः 2 जो चरण हैं, पहले 2 चरण वो वृष नक्षत्र में हैं और बाद के जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि के अंदर हैं, पहले वृष राशि में हैं। तो हमारा नक्षत्र जो है 4 चरणों का है। हम केवल नक्षत्र की बात करने वाले हैं क्योंकि सोहन पद्धति वो केवल नक्षत्रों के ऊपर आधारित है। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही भाग्य फल का, भविष्य फल का निर्धारण करती है। मृगशिरा नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो हैं चंद्रदेव और जो स्वामी देव हैं वो है मंगल, और इन दोनों का बहुत ही प्रभाव इस नक्षत्र के ऊपर बना रहता है। मृगशिरा नक्षत्र में वे, वो, का, की अक्षर आते हैं परंपरागत ज्योतिष के अनुसार, और सोहन पद्धति ने इसको ख व्यंजन दिया है और उसके साथ में 12 स्वर जोड़ दिए हैं। तो अतः मृगशिरा का पूरे अक्षर बैठते हैं ख, खा, खी, खी, खु, खू, खी, खई, खो, खऊ, खं, ख। इन 12 व्यंजन जिनमें स्वर लगे हुए हैं, इनके अंदर उत्पन्न व्यक्ति जो हैं उन्हें हम मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक मानते हैं। अब आते हैं कि कैसा रहेगा जून के पश्चात ये वर्ष, उससे आने वाला समय। हम आपको बताते हैं कि जो 9 ग्रह हैं, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और अरुण और वरुण। अरुण मतलब वायुदेव और वरुण मतलब जलदेव। ये जो हैं, इनमें से हम 4 जो प्रमुख बड़े ग्रह हैं उनके विषय में बताएंगे। जो गुरु जो लगभग 6 महीने रहते हैं, एक नक्षत्र में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद शनि जो लगभग 1 वर्ष 1 महीने के करीब में रहते हैं, एक नक्षत्र में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हैं अरुण वायुदेव जो 3 साल 1.5 महीना एक नक्षत्र में रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा देर तक एक नक्षत्र में विराजमान रहने वाले, भ्रमण करने वाले ग्रह हैं वो हैं वरुण यानी कि जलदेव, जो 6 वर्ष से भी अधिक का समय लेते हैं। तो हम, क्योंकि चंद्रमा केवल 1 दिन रहते हैं और बुध 3 से 8 दिन रहते हैं, शुक्र जो है वो 8 से 12 दिन रहते हैं, और इसके बाद सूर्य जो है लगभग 13 साढ़े 13 दिन रहते हैं। तो ये छोटे छोटे हैं जो 1 महीने में भी कई बार ये अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इनका तो प्रभाव हर महीने के हर सप्ताह में चलता रहता है, लेकिन हम क्योंकि वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम 4 इनकी बातें करेंगे। तो प्रिय भक्तों, मृगशिरा के जातकों, आपके जो गुरु हैं वो अश्विनी में थे, अभी तक भ्रमण कर रहे थे पिछले 6 महीने में, और वो आपको साधना की ओर, लेखन की ओर उन्होंने आपको प्रेरित किया, जो आपने किया होगा। अनुष्ठान करने के लिए काफी प्रेरित करते हैं। अब वो 21 जून में वो भरणी में जा रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा खर्च का समय आ रखा है। क्या तो यह है कि जो आपने किताबें लिखी हैं उसके मध्य हो सकता है वो खर्च कराएं, या अनुष्ठान में बड़ा खर्च कराएं। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि वो जो अनुष्ठान या कुछ ऐसा आप कर रहे हैं उसमें बहुत सजगता और सावधानी की आवश्यकता है। खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है उसके अंदर, और किसी भी तरह का कोई बड़ा आयोजन अगर आप कर रहे हैं तो कोई परेशानी, कोई किसी तरह का कोर्ट केस की व्यवस्था कहीं ना बन जाए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आते हैं शनिदेव, जो शतभिषा में आपके अभी तक पिछले वर्ष हो रहे हैं, और शतभिषा में उन्होंने, शनिदेव ने आपको जमीन से संबंधित काफी लाभ पहुंचाने का काम किया, क्योंकि वो आपको संपत्ति में बैठे हुए हैं और वो बहुत ही लाभप्रद स्थिति में पिछले साल आपके रहे हैं। जो अभी शतभिषा थोड़ा सा वक्री होके, शनि जो देव है 17 तारीख से वो वक्री हो गए हैं और पीछे जा रहे हैं, यानी कि पहले अभी शतभिषा में रहेंगे। यानी कि अभी जो डील आपकी कहीं रह गई है, किसी तरह का कोई मकान की, कोई दुकान की, या किसी तरह की जमीन जायदाद की कोई डील आपकी थोड़ी सी रह गई, उसका चांस है आपके पास में कि वो आप कर लीजिए। इसके बाद वो धनिष्ठा आ जाएंगे। वो कह रहे हैं, शनिदेव कह रहे हैं कि आपके घर में कोई बड़ा आयोजन वो करना चाहते हैं, शादी विवाह देखना चाहते हैं, पुत्र संतान देखना चाहते हैं, तो इनसे संबंधित कोई अनुष्ठान आपके यहाँ होने जा रहा है, जिससे कि आपके परिवार में किसी की बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा संकेत वो आने वाले
कुछ महीनों में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात फिर ये वापस शतभिषा में आएंगे और अगले साल ये पूर्व भाद्रपद में चले जाएंगे, जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं समस्याएं लेकर आने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो अच्छे काम है, जो किसी तरह की डील वगैरह है आपकी, वो आप जल्द से जल्द निपटा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना काम निपटा लीजिए अगले कुछ महीनों के अंदर। इसके बाद बात करें हम अरुण देव की, तो अरुण देव आपके भरणी में है, पिछले 3 साल से भरणी में है और लगातार आपसे खर्च कराते आ रहे हैं, आपको परेशान करते आ रहे हैं। आपके बहुत जिनके ग्रह अच्छे नहीं पड़े हुए थे, जिनके ज्यादा परेशानी वाली स्थिति थी, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने चोट पेट लगाने की बात भी की है। उसके बाद में वायु दोष आपका रहा है, कहीं भी कोई शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बीमारी की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी की स्थिति ना बन गई हो आपके पिछले 3 साल से, ऐसी भी स्थिति ये दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छी सूचना ये है कि ये 11 जून को ये अब आगे बढ़ गए हैं, कृतिका नक्षत्र में आ गए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। कृतिका मित्र कारक है, सूर्य का नक्षत्र है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपको सफलताएं देने की बात करेगा, आपका मित्र मंडल बढ़ाएगा और जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। और ये आगे जाके 3 साल लगभग कृतिका में रहेंगे और 3 साल और वो रोहिणी में रहेंगे, जो लक्ष्मी प्रदाता है। यानी कि आने वाले 6 वर्ष आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाले हैं। और मैं एक बार देख लेता हूं कि जो वरुण है, जो 6 वर्ष आपके जो एक ही ग्रह में, एक ही नक्षत्र में जो विराजमान रहते हैं, जो 10 तारीख को पूर्व भाद्रपद से उत्तरा भाद्रपद में आ गए हैं। पूर्व भाद्रपद में वो 6 साल से आपको विपत्ति में बने हुए थे, परेशान कर रहे थे। 3 साल से आपको अरुण परेशान कर रहे थे, खर्चा करवा रहे थे, कोर्ट कचहरी का करा रहे थे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अब अगले 6 साल आप कम से कम इन सब परेशानियों को भूल जाइएगा और सबसे निकलते चले जाएंगे। किसी भी तरह का आपका कोई अगर लड़ाई टंटा या कोई कोर्ट कचहरी या किसी भी तरह का हर आपके शत्रु पे आपकी विजय होगी, ये निश्चित जान लीजिएगा। और हम शनि देव के उपाय के रूप में, वायुदेव के उपाय के रूप में हम समय समय पर अपने वैदिक साहित्य चैनल पे मंत्र भी भेजते रहते हैं। तो कृपा करके उन मंत्रों को अगर सुनेंगे तो उनसे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक हैं, जो वे वो काकी नाम जिनके हैं, वो प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला ये जो समय है, ये उनके लिए, मैं 6 साल कम से कम आपको बता रहा हूं कि 6 साल 9 12 अगले आने वाले 12 साल में आप जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो इतना बड़ा समय है, जो जून महीना बहुत लोगों के लिए बहुत अनिष्टकारी सिद्ध होने वाला है। देश दुनिया के अंदर इसमें तूफान मचने वाला है, बाकायदा सुनामी आएंगे, अग्निवर्षा होगी, ज्वालामुखी फटेंगे, राजनीतिक उथल पुथल होगी, ग्रह युद्ध होंगे, युद्ध भी हो सकते हैं। तीसरे वर्ल्ड वार की इसमें पूरी संभावना है जिस हिसाब से लग रही है। अगर ये नेगेटिव होने वाला है किन्हीं के लिए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही पॉजिटिव समय ये आने वाला है। अगला आपके 12 साल आपके जीवन को बदल के रख देगा, आपके लिए गोल्डन पीरियड है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय, बोलिए गुरु जी महाराज की जय।